इसमें जो सिंगल जज ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें ये था भी सिलेक्शन जो करी थी वो रिटन टेस्ट और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स पे बेस पे करी गई थी। तो सिंगल जज के ये था भी जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स है 5, उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए थी। तो कमीशन का ये कहना था कि प्रिमा फेशियाई जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट लगाता है कोई भी कैंडिडेट, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जो है ना वो एग्जामिनेशन की क्लेम जो है वेरीफाई किए जाते हैं। यदि लेकिन कोई इंटाइटल्ड है डॉक्यूमेंट के बेस पे तो तभी उसको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की फिजिकली वेरिफिकेशन करना वो फाइनल स्टेज पे होता है जब फाइनल सिलेक्शन होती है। तो सिंगल जज का ये कहना था भी आप इसके लिए, क्योंकि कमीशन ने पहले भी एक पटिशन फाइल करने के बाद जो रिजल्ट निकालने के पहली स्टेज का रिजल्ट निकालने के बाद 4 या 5 बार पब्लिक नोटिस इशू किया था कैंडिडेट्स को भी, जिन्होंने भी क्लेम कर रखा है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट। उनमें से यदि कोई किसी ने गलत क्लेम किया है या कोई अपना विड्रा करना चाहता है तो विड्रा कर सकता है। तो उसके बेस पे अबाउट 41,000 कैंडिडेट्स ने अपना क्लेम वापस ले लिया था सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, और उसके बाद रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार करके उसके बेस पे एग्ज़ाम किया जा सका। लेकिन सिंगल जज ने इसलिए अलाउ नहीं करा कि आप बाकी लोगों के भी जो सर्टिफिकेट है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स के, उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो वो हमने डिवीज़न बेंच के पास अपील फाइल करी थी कि जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है उन सारों का प्रोसेस यही होता है कि प्रिमा फेशियाई जो एप्लीकेंट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट लगाता है उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही उस पर क्लेम जो है उसका एग्जामिन किया जाता है और उसके बेस पे टेस्ट लिया जाता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो कैंडिडेट अल्टीमेटली टेस्ट पास करने के बाद होते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो फिज़िकली वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको सिलेक्शन का रिकमेंडेशन बनाई जाती है। तो क्योंकि इसमें भी है अबाउट 11 लाख के लगभग कैंडिडेट जो है अप्लाई करने वाले थे, 7 लाख के लगभग कैंडिडेट अपीयर हुए थे फर्स्ट टेस्ट में, 3,58,000 के लगभग कैंडिडेटों ने टेस्ट पास फर्स्ट स्टेज पे टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लिया था, और उसके बेस पे हम सेकंड स्टेज का एग्ज़ामिनेशन करा रहे थे। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स में आगे एग्ज़ाम होने हैं जो सेकंड स्टेज के। तो इसलिए ये लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट है उनको इस स्टेज पे फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है ना इस स्टेज पे वो पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर कई सालों तक पूरी नहीं हो पाएगी। और जो इतने लोग 3,50,000 कैंडिडेट है उनके यदि डॉक्यूमेंट है वो सारे सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, यदि वो सेकंड स्टेज पे फेल ही हो जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स की कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाती। तो इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कर रहे हैं, और उनको एडवर्टाइजमेंट में भी लिख रखा है और नोटिस भी दे दिया है कि यदि किसी का भी क्लेम कोई फॉल्स पाया गया, कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स पाया गया तो उनकी कैंडिडेचर भी कैंसिल होगी और इसके अलावा उनके खिलाफ़ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इससे ज़्यादा प्रिकॉशन मेजर जो है इनिशियल स्टेज पे पॉसिबल नहीं होती, फाइनल स्टेज पे ही है। तो अल्टीमेटली डिवीज़न बेंच के कल जो सिंगल जज ने फैसला किया था उसके खिलाफ़ कल ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपील फाइल करी थी, लेकिन जजमेंट की अवेलेबिलिटी बहुत लेट होने के कारण उसकी हियरिंग आज सुबह 8 बजे रखी गई थी डिवीज़न बेंच ने, और डिवीज़न बेंच ने अल्टीमेटली बहस सुनने के बाद दूसरी पार्टी को उसका नोटिस इशू कर दिया है डिटेल, और कमीशन को परमिट कर दिया है कि वो जो एग्ज़ामिनेशन है आज और कल के लिए जो लगे थे 50 ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए जो एग्ज़ाम रखे हुए थे स्किल टेस्ट सेकंड स्टेज के, वो उसको करवा सकता है। बाकी जो उसका रिजल्ट है वो कोर्ट के डिसीजन के बाद फाइनली उसके बाद निकाला जाएगा। So the candidate, all those candidates who are to appear in the examination for post in group 56 and 57, they are required to appear in the examination. Their papers will be taken now by the commission. Thank you. इसके नंबर जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए मिलते हैं, कईयों ने प्राइवेट का लगा दिया होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, नौकरी करी कि नहीं करी, हाँ वही वो कह रहे थे। जो बाकी तो सारा कुछ ठीक है, वो कहते हैं उनके जो मार्क्स डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ने लगाए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे चेक कर रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए कहते हैं, वो तो फाइनल स्टेज पे ही होते हैं।